अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों सबका क्या हाल है। आज मैं आप लोगों के लिए एक और ज़बरदस्त वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों आज का जो वजीफ़ा ये सूरह फातिहा के कुछ फ़ायदे हैं जो मैं इंशाल्लाह आज आप लोगों के सामने बयान करने लगा हूँ। दोस्तों सूरह फातिहा जिसको हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहते हैं, ये एक ऐसी सूरत है जो अल्लाह ताला ने 2 मरतबा नाजिल फरमाई। एक दफ़ा मक्का शरीफ में नाजिल हुई और एक दफ़ा मदीना शरीफ में ये सूरत अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई। और ये वह सूरत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये अल्लाह ताला ने मुझसे पहले किसी पैगम्बर, किसी नबी और रसूल को ये सूरत अता नहीं फरमाई। ये अल्लाह ताला के ख़ास फजल और करम है इस उम्मत के ऊपर, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के ऊपर अल्लाह ताला ने ये सूरत जो है नाजिल फरमाई। दोस्तों कदीम ज़माने में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारक में सूरह फातिहा को दर्द सर के लिए बहुत ही ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता था। किसी के यूँ समझ लें कि आधे सर में दर्द हो, पूरे सर में दर्द हो, किसी एक पार्ट में हो, यूँ समझ लें कि दामी किस्म का भी जिसका ये दर्द सर होता था, तो इसको पढ़कर दम किया जाता था और इससे शिफा हासिल की जा सकती थी। वैसे तो किसी भी मर्ज के लिए आप सूरह फातिहा को यूँ समझ लें कि हर आम आदमी भी ये वाला दम कर सकता है। आपको किसी पीर साहब या किसी मौलाना साहब के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूँ समझ लें कि आपके छोटे मोटे जो प्रॉब्लम है जिसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, आप सूरह फातिहा को 3 दफ़ा पढ़ के दम कर दिया करें। तो ये कि हर मर्ज से ये शिफा अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर रखी है। यूँ समझ लें कि अगर किसी सांप ने अगर आपको डस लिया, किसी भी किस्म का कोई जहर है, तो आप ये पढ़ के दम करें तो इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगा, पेन भी ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह ताला उससे आपको निजात फरमा देंगे। तो आपने अगर सर के ऊपर जब दम करना है तो आपने 3 दफ़ा जो है पढ़नी है सूरह फातिहा और अपने माथे के ऊपर हाथ रख के पढ़नी है। उसके बाद आपने एक भी दफ़ा फूंक मार देनी है, तो इंशाल्लाह दर्द सर जितना मर्जी दायमी होगा वो अल्लाह ताला की तौफीक से इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों इसका एक और ज़बरदस्त सा फ़ायदा ये है कि इसको पेट के दर्द के लिए भी लोग बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर आप यूँ समझ लें कि पानी के अंदर नमक डाल दें और उस नमक के ऊपर आप 3 दफ़ा सूरह फातिहा को पढ़ लें, तो पेट की जितने भी अमराज हैं यूँ समझ लें कि वो अल्लाह ताला की तौफीक से इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। इसको आपके अगर बदहज़मी का कोई मसला है, कोई चीज़ हज़म नहीं हो रही, वैसे पेन हो रहा है, मतलब कि पेट से रिलेटेड जितनी भी आपके अमराज हैं जो यूँ समझ लें कि मैदे से रिलेटेड भी होती हैं, तो वो इंशाल्लाह सारी ख़त्म हो जाएंगी। ये बहुत ही लाजवाब से इसके फ़ायदे आप ज़रूर करो और इतना आसान है ये, यूँ समझ लें कि हर आदमी कर सकता है जिसको सूरह फातिहा हम जो नमाज में पढ़ते हैं। दोस्तों इसका एक और ज़बरदस्त सा फ़ायदा जो मैं आप लोग के सामने अभी बयान करने लगा हूँ, आप किसी भी मुश्किल काम को सरअंजाम देना चाहते हैं, किसी भी मुहिम को आप सर करना चाहते हैं, कोई भी ऐसा काम है जिसको आप समझते हैं कि ये यूँ समझ लें कि थोड़ा हार्ड है या उसके लिए आपके पास कोई ऐसे वसाइल नहीं है कि आप उसको करना चाह रहे हैं, तो आप सूरह फातिहा को 7 दफ़ा पढ़ के जो है ना वो 7 दफ़ा पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगे। आप जिस मकसद के लिए भी इसको पढ़ेंगे अल्लाह ताला आपको उसमें ज़रूर कामयाबी अता फरमाएंगे। किसी भी मुश्किल के हल के लिए आप इसको पढ़ें तो आपको ज़रूर उस मुश्किल से कामयाबी मिलेगी, अल्लाह ताला आपको उससे निजात अता फरमाएंगे। एक और ज़बरदस्त सा फ़ायदा है कि इसको ज़ौजैन के दरमियान मोहब्बत के लिए इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर ज़ौजैन के अंदर, मियाँ बीवी के अंदर अगर काफ़ी ज़्यादा नाचाकी है, उनकी आपस में बनती नहीं है, कुछ गलत फहमियाँ हैं, कुछ बीवी की तरफ से हैं या हस्बैंड की तरफ से हैं, या यूँ समझ लें कि किसी तीसरे आदमी की वजह से है जिसकी वजह से मियाँ बीवी का जो घर है वो अमन का गहवारा नहीं है, उसमें काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो ये 21 दफ़ा आप किसी भी मीठी चीज़ के ऊपर पढ़ के आप ज़ौजैन को खिला दें, मियाँ को खिला दे, बीवी को खिला दे, कोई तीसरा आदमी खिला दे, या खुद अगर वाकई में सिंसियर है, अपने घर को बसाना चाहते हैं तो खुद एक दूसरे को खिला सकते हैं, ताकि कम अज़ कम ये है कि आपके अंदर की जो यूँ समझ लें कि गलत फहमियाँ हैं जो शैतान की वजह से अक्सर पैदा होती हैं, अगर आप सिंसियर हैं तो आपको खुद को ये करना चाहिए कि आप किसी भी मीठी चीज़ के ऊपर पढ़ के एक दूसरे को खिला दें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपके घर में मोहब्बत डाल देंगे। तो दोस्तों खुलासा ये है कि सूरह फातिहा हर दुख की दवा है, अल्लाह ताला ने इसमें हर मर्ज की शिफा रखी है। मैंने कुछ शार्ट करके आप लोगों के सामने इसके फ़ायदे बयान किए हैं। अब आप इस पे यकीन रखें और उम्मीद रखें, आप किसी भी मकसद के लिए सूरह फातिहा को पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह कभी आपको इससे नाकामी नहीं होगी, अल्लाह ताला आपको आपके हर मकसद में कामयाबी अता फरमाएंगे। तो इंतहाई ये आसान इसके ये वज़ाइफ है जो मैंने आप लोगों के सामने शेयर किए और काफ़ी शार्ट करके मैंने आप लोगों के सामने बयान किए हैं। आप इसको ज़रूर आजमाएं, अपनी छोटी छोटी जो भी आपके प्रॉब्लम्स होते हैं
یہ یوں سمجھ لیں کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے، جب کوئی ہمیں دکھ آتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ کے اوپر ابھی بھی بیماریاں آ رہی ہیں، آپ کے اوپر پریشانیاں ہیں، آپ غموں کے اندر یوں سمجھ لیں کہ وہ جڑے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی بھی آپ سے راضی ہے۔ آپ کو یوں سمجھ لیں کہ یہ مصائب، یہ بلیات، یہ پریشانی یہ تو مسلم کے اوپر بھی آتی ہے نا، تو یہ مسلمانوں کے اوپر آتی ہیں۔ اگر آپ کے اندر ایمان موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت آپ کو بار بار بیدار کر رہی ہے کہ ایک ایسا مقصد ہے کہ جس کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ تو جب اس طرح کی کوئی پریشانی آتی ہے تو یہ سوچ سمجھ لیں کہ اس کو موقع غنیمت سمجھتے ہوئے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے کہ قدرت ابھی بھی آپ کو قدرت بار بار بیدار کرتی رہتی ہے انسان کو کہ ایک ایسا مقصد ہے جس کے حصول کے لیے یہ سمجھ لیں کہ ہمیں اپنا سب کچھ جو ہے نا وہ داؤ پہ لگا دینا چاہیے، اور اس مقصد کے حصول کے ہمیں کچھ بھی کرنے کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ دوستو، یہ میرا آج کا وظیفہ تھا۔ اگر آپ کو ہمارے وظائف پسند آ رہے ہیں تو آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کے لیے اور بھی اچھی ویڈیوز لے کے آتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔